Hello students, welcome back. We are again here with a new topic which you suggested me earlier. Students, and this topic is the graphical derivation of first, second and third equations of motion. So let's get started with first equation of motion students. Students, first equation of motion, as we know that V is equal to U plus AT. हमें पता है कि first equation of motion क्या है, U plus AT. हमें ग्राफिकली इसको डिराइव करना है. तो चलिए ग्राफिकली इसको डिराइव करें. इसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना होगा. सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज द ओरिजिन O और सपोज कि किसी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सपोज कुछ उसके पास वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, कोई वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u मान लेते हैं और इसको फाइनल वेलोसिटी पहुंचते पहुंचते ये फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पहुंच जाता है, फाइनल वेलोसिटी का v हो जाता है. और जो समय लगता है यहाँ पे इतना वेलोसिटी चेंज होने में, सपोज इट इज t. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है एज वी नो हमें पता है that as we know that acceleration is equal to change in velocity upon time. ठीक है बच्चे, बिल्कुल मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरह ये डेरिवेशन है. आप देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी. शुरुआत में वेलोसिटी कितनी रही थी, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ये रहा था. तो चेंज कितना हो जाएगा बच्चे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अपॉन टाइम. बिल्कुल मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरह है. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है. आप यहाँ से देख सकते हो दैट दिस इज v. इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है, u. टाइम कितना है, t है, t टाइम लगा. एक्सेलरेशन क्या है, a. तो बच्चे ये एक इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आता है. अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, t को इधर भेज देते हैं. जब t को इधर भेजते हैं, इट बिकम्स at इज इक्वल टू v माइनस u. और बच्चे u जो है नेगेटिव में है, इसको इधर भेजते हैं. इट बिकम्स प्लस u plus at is equal to v. This becomes v is equal to u plus at. ठीक है बच्चों, and this is the first equation of motion which we have to derive. और हमने इसको derive कर लिया. चलिए वापस से देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है इसमें. Let's see. So students, I have drawn a graph. Velocity time graph मैंने बनाया. Initial velocity, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी initial velocity सपोज u है, तो वहां से वो चलना शुरू करती है और वेलोसिटी गेन कर लेती है v. ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के कुछ हो जाती है. जैसे शुरुआत में साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो मेरी कुछ वेलोसिटी बहुत कम अगर मान के चले हैं, उसको u मान लेते हैं, थोड़ी देर के बाद 50 हो जाती है, तो सपोज उसको v मान लेते हैं. ठीक है, तो चेंज कितना आएगा, हम लोग फाइनल से इनिशियल घटाते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम इज t, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे को निकल गया. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलने के बाद इसको हम इधर भेज देते हैं. इट बिकम्स at. ओके, और u v माइनस u इज इक्वल टू at. अब इस नेगेटिव u को इधर भेजते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है, और मेरे पास फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू u प्लस at. इसी को हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं और यही हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at. So this was a simple graphical derivation of first equation of motion which was very similar to mathematical derivation. Now let's move to derivation of second equation of motion. ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं. वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए जिन बच्चों ने लिखा नहीं. वैसे जो बच्चे पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं उनका नोट्स अच्छा भी बनता है और दिमाग में भी वो बैठता चला जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. बच्चों, इसको आपको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो इसमें एक बात मैं बता दूं, एक ग्राफ हम लोग लेंगे चूंकि ग्राफिकल डेरिवेशन कर रहे हैं. ठीक है, वही वाला ग्राफ जो पिछली इक्वेशन में हम लोगों ने लिया उसी को रिपीट कर दे रहे हैं.
ठीक है, वही ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, ये है ऑरिजिन मेरे पास। लेट्स मूव। ये ऑरिजिन है मेरे पास और ये कुछ वेलोसिटी में चेंज आ जा रहा है, जो कि फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी v हो जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियोस में, आपने देखा होगा या फिर मेरा जूम क्लास किया होगा, तो उसमें मैंने बता रखा है ये पहले से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी फिलहाल इसको मान के चलेंगे कि एरिया of velocity time graph gives the value of displacement, okay? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ही हमको निकालना है। इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट से हम लोग ये फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं शुरू। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये एक एरिया इनक्लोज कर रहा है अपने पास। ठीक है, कुछ इस तरीके का एरिया हो जाता है। चलिए इस एरिया का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज सपोज C। ओके बच्चे, अगर इस फिगर को देखें तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, अगर इस फिगर को स्प्लिट करते हैं हम लोग तो हम क्या देखते हैं, एक मेरे पास रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल आ रहा है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सपोज D नाम दे दिया है। ठीक है, A B D C। ओके, लेट्स मूव। अब एरिया ऑफ वीटी टाइम मेरे पास ग्राफ क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया निकाल लेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB या फिर ABD, इन दोनों का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। द एरिया स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बच्चे इसमें हम लोग इसका लेंथ मान सकते हैं ये OA, तो लेंथ OA इनटू ब्रेथ हो जाता है मेरे पास OC, तो हम लोग इसको OC लिख सकते हैं। लेंथ को मैंने मान लिया OA और ब्रेथ है मेरा OC, मैंने लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस मेरे पास क्या है AD, तो मैंने लिख दिया AD इनटू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है मेरे पास BD, मैंने लिख दिया BD। ओके, OA मेरे पास क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, OA का लेंथ U के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं U। ठीक है बच्चे, OC का लेंथ मेरा T के बराबर है, T टाइम के बराबर, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं T प्लस 1/2 इनटू AD क्या है मेरे पास, AD OC के बराबर है और OC टाइम के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं टाइम। ठीक है, AD के जगह पे मैंने लिख दिया टाइम इनटू BD क्या है मेरे पास, BD ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा, BD ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए, इस छोटे से डिस्टेंस को निकालने के लिए ये पूरा, अगर सपोज कि ये पूरा का पूरा V डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ V है। अब इसमें से अगर U को हटा दिया जाए तो ये लेंथ निकल जाएगा। ठीक है ना, अगर U को यहाँ से यहाँ तक हटा दें तो मेरे पास ये लेंथ निकल जाएगा और इसी लेंथ का हमको काम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लेंथ है V में से क्या कर रहे हैं कि U को घटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर से इधर देख लो, पहले ये पूरा लेंथ था मेरे पास V। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक V था, इसमें से मैं V को हटा दे रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ, और यही लेंथ के बराबर ये लेंथ है, तो यहाँ पे लिख दिए हम V माइनस U। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U। ओके, लेट्स मूव, दिस इज UT प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये V माइनस U को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है V माइनस U अपॉन T। इस T को अगर इधर भेज दें तो AT बिकम्स V माइनस U, मतलब V माइनस U की जगह पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग V माइनस U की जगह पे AT लिख देंगे, हाफ इंटू T इंटू AT। ठीक है, इक्वल टू UT प्लस 1/2
ए टी स्क्वायर, टी इंटू टी टी स्क्वायर। अब देखो यही हम लोग को डिराइव करना था और हमने इसको डिराइव कर दिया। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट पहले, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिख देते हैं एस एस एस। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस, ओके। और एस मेरा हो जाता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यही इक्वेशन हमको डिराइव करना था। वंस अगेन लेट्स सी मैंने क्या डिराइव किया है। बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ में अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी ग्राफ है तो उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, यही हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लिख देते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये जो लाइन है वो एक एरिया इनक्लोज करता है अपने पास। इस एरिया को दो भाग में बांट देते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC OADC इनटू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल OADC क्या है भाई, OA इनटू OC, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मैंने लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। हमने लिखा हाफ, बेस हो जाता है मेरा AD और हाइट आता है मेरा BD, मैंने लिख दिया। OA किसके बराबर है, OA बच्चे U लेंथ के बराबर है, U लिख दिया मैंने। OC मेरा टाइम के बराबर है, टाइम मैंने लिख दिया हाफ। A मेरा क्या है, AD मेरा क्या है, AD OC के बराबर, और OC है टाइम बराबर, यहाँ टाइम लिख दिया मैंने। BD की बात करें तो इसको ध्यान से देखना है हम लोग को, ये V है, हमको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, क्योंकि यही लेंथ के बराबर ये लेंथ है, ठीक है ना, यही लेंथ के बराबर ये लेंथ है, ठीक है। तो बच्चे ये पूरा लेंथ निकालने के लिए हमको ये पूरा लेंथ V हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक V हो जाता है, हमने लिखा V। अब ये छोटा लेंथ निकालने के लिए U को घटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हम लोग U घटा देते हैं, इसी को इधर हम लोग लिखते हैं V माइनस U, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो V माइनस U मैंने BD की जगह पे लिख दिया। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है V माइनस U बाई टी। हम जब इधर लेते हैं तो V माइनस U का एक वैल्यू मेरे पास आ जाता है, तो अगले इक्वेशन में हम लोग इस V माइनस U की जगह पे AT लिख देते हैं, बाकी सब एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो UT की जगह पे UT ही है, 8 हाफ की जगह हाफ, और T इंटू टी स्क्वायर A अपने जगह पे है। तो हमने इस तरीके से डिराइव किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, काफी इजी है। एक दो बार आप खुद से बनाइए, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, दिमाग में बैठने लगेगा, ठीक है। तो बच्चे इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको समझिए, डाउट होता है तो हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। So students, now we are going to derive the third equation of motion. Okay, so ये काफी सिंपल रहेगा पिछले equation of motion से. So let's check it out. Students, as you can see, I have written derivation of third equation of motion. That is v square minus u square equals 2s. इसको ग्राफिकली डिराइव करना है तो एक ग्राफ बना लेते हैं. अगेन एक ग्राफ मैंने बना लिया. अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे हो सकता है कि सर आप u को ऊपर नहीं क्यों ले रहे हैं, नीचे से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं रखना चाहते, इसीलिए, ठीक है ना. तो दिस इज v. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. हमको पता है, हमें पता है, एज वी नो दैट हमें पता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम t दे रहा है. वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, ठीक है. तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ वीटी, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. अगेन वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले इक्वेशन वाला, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू, ठीक है. ये ग्राफ एक एरिया इंक्लोज कर रहा है और इसी एरिया के कारण हम लोग अगेन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है डिराइव करने वाले हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोगों ने एरिया के हेल्प से ही डिराइव किया था. यहाँ पे भी एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से ही हम लोग इसी को डिराइव कर लेंगे,
ठीक है, देखोगे ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ अपने अंदर एक एरिया इंक्लोज कर रहा है, अपने अंदर एक एरिया इंक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ओके, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, तुम देख रहे हो कि ये एक ट्रापीजियम टाइप का दिख रहा है। पिछले बार में हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया था, इस बार स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ओरिजिन ए, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस बी, इसको सी दे देते हैं। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम ओ ए बी सी, ओके। और हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर इसको हाइट भी बोल सकते हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड क्या हो जाता है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल साइड्स नहीं है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, जबकि ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ध्यान दीजिएगा, पैरेलल साइड्स क्या हो जाता है मेरे पास, ओ ए और बी सी, ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास ओ सी, हम लोग इसको लिख देते हैं ओ सी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं दैट हाफ इनटू ओ ए, मेरे पास क्या है, ओ ए लेंथ है u का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं u, BC क्या है मेरे पास, BC पूरा मेरा v का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी v है। ठीक है, इसी v के बराबर ये दूरी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v। ठीक है, OC मेरे पास क्या है, OC है मेरे पास t, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं t। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाफ इनटू u प्लस v इनटू t। ठीक है, टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्या t को हम लोग इधर और a को हम लोग इधर भेज सकते हैं, भेजते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो हम लोग इसको उठा के टाइम की जगह पे रख देंगे, ये एज इट इज हम लिख दे रहे हैं, जैसे है वैसे ही, तो ये हो जाता है v माइनस यू बाई ए। अब देखिएगा कुछ आपको दिखेगा 1/2 इंटू, अगर इसको हम आगे पीछे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, v माइनस यू बाई ए, कुछ दिख रहा है, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, फॉर्मूला दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे कर देंगे हम लोग, हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके, एंड 2 इंटू a, 2a। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं s, रिपीट कर दे रहे बच्चे, s, हमने इसको डेराइव कर ही रखा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ। अब क्या करते हैं, 2a को जब हम इधर भेजते हैं, तो हम लोग देखेंगे 2a को जब इधर भेजते हैं तो 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 2as इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी हैव टू डिराइव, और हमने डिराइव कर भी लिया है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिख दें तो इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, 2as। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डिराइव करना था, हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया। कई जगहों पे ये आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अगर u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उधर भेज दें तो यही इक्वेशन बन जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो किसी भी फॉर्म में दिखे, या इस फॉर्म में दिखे या इस फॉर्म में दिखे, आंसर डेरिवेशन आपका हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट होता है यहाँ पे डेरिवेशन। चलिए एक बार और इसको देख लें, हम लोगों ने इसको डेराइव कैसे किया। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्प लिया इसके एरिया का, इस ग्राफ के एरिया का। इस ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से ही ये पूरा इक्वेशन निकालेंगे। तो हमें पता है, एज वी नो दैट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है,
तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। पिछले इक्वेशन में हम लोग डेराइव कर चुके थे इसको स्प्लिट करके, यानी कि जब इसको स्प्लिट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डेराइव करेंगे, और एरिया ऑफ अगर ट्रेपीजियम ही लगा देंगे तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम पैरेलल साइड्स ये और ये है, OA और BC, इन दोनों का डिस्टेंस हो जाता है कितना, इन दोनों के बीच की दूरी OC। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है, OA पैरेलल साइड किसके है, BC के, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं OA प्लस BC। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी कितना है, टाइम है T। पहले दूरी लिख देते हैं OC, ठीक है, OC लिख दिया। फिर OA क्या है, U लिख दिया, और BC क्या है मेरे पास, BC दूरी है O से लेके V तक, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, V, हमने V लिख दिया। OC को हम लोग OC को टाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टाइम है, टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं कि V माइनस यू अपॉन टी। टी को इधर और ए को इधर भेज सकते हैं, तो टी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसको, इस फॉर्मूले को टी की जगह पे जाके रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही रखते हैं हमको कुछ कुछ दिखने लगता है, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस बिकम्स v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ओके। ये बन जाता है मेरा एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक